हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है कक्षा 8 में एक अभ्यास है 2A। उसमें जो टॉपिक है आज का वो है वर्ग। तो देखिए, आज मैं आपको वर्ग पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है उसको देखिए आप आज। तो देखिए, हमारा इसमें जो पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारा पहला प्रश्न है। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 से 15 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं पड़ती हैं उन सब के हमें वर्ग ज्ञात करने हैं। तो देखिए, 1 और 15 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं वे कौन कौन सी हैं। देखिए, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ये सभी आपकी 1 और 15 के बीच की विषम संख्याएं हैं। तो देखिए, इनके वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जरा, यदि हमें 3 का वर्ग निकालना है तो 3 के ऊपर घात 2 लगाइए। 3 के ऊपर घात 2 लगाइए। अब 3 को हम 2 बार लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3। तो 3 तिया कितना हो गया आपका? 3 तिया हो गया आपका 9। ठीक है। 3 का यदि हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग के लिए हम ऊपर घात 2 लगाते हैं। वर्ग के लिए हम ऊपर घात 2 लगाते हैं। 3 की घात 2 बराबर 3 गुणा 3। 3 की 3 में गुणा कीजिए। देखिए, जितनी घात है इस संख्या को उतनी ही बार लिखना है। यदि यहाँ पर 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा। और वर्ग में जो होती है, वर्ग में घात हमेशा 2 ही आती है। 3 की घात 2 मतलब 3 को हमें 2 बार लिखना है। तो 3 गुणा 3 बराबर 9। अब देखिए, अब अगली जो विषम संख्या है वो हमारी क्या है? 5। देखिए, 5 का हम वर्ग कैसे निकालेंगे? बराबर 5 गुणा 5 बराबर क्या हो गया? 5 पंजे 25। ये हमारा 5 पंजे 25 हो गया। अब देखिए, उसके बाद हम 7 का वर्ग निकालेंगे। 7 की घात 2 बराबर 7 मल्टीप्लाई 7 बराबर क्या हो गया आपका? 49। अब देखिए, उसके बाद में हम 9 का वर्ग निकाल के दिखाएंगे आपको। 9 की घात 2। 9 की घात 2। तो देखिए, हर संख्या के ऊपर घात 2 ही आना है। यदि हम वर्ग निकाल रहे हैं तो घात 2 ही लिखना पड़ेगा। देखिए, 9 को हमें कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। तो 9 गुणा 9 बराबर आपका कितना हो गया? ये 9 नम 81। ये आपका 81 हो गया। अब देखिए, उससे जो अगली संख्या है इसे यहाँ कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम अगली जो हमारी संख्या है वो 11 है, जो कि विषम है। इसका हम वर्ग निकालेंगे। 11 की घात 2। ठीक है, हमें 11 का वर्ग निकालना है तो 11 को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। 11 गुणा 11। अब देखिए, इसके हम गुणा करेंगे। 11 एकम 11, 11 का 1 हासिल का 1, 11 एकम 11 और 1 वो हासिल का। तो ये आपका कितना हो गया? 12 है। ये आपका 121 हो गया। अब देखिए, इससे अगली जो विषम संख्या है, 11 से जो अगली विषम संख्या है वो आपकी 13 है। 13 भी आपकी विषम संख्या होती है। 13 की घात 2। अब देखिए, 13 को हमें 2 बार लिखना है। 13 मल्टीप्लाई 13 मतलब 13 गुणा 13। तो 13 के हम 13 में गुणा करेंगे, आपका क्या आएगा? 169। 13 की हम 13 में गुणा करेंगे तो हमारा 169 आएगा। ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न था कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद में उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे।
ये देखिए, ये दिया हुआ है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान बताइए। पहला है 56 का स्क्वायर, दूसरा है 82 का स्क्वायर, तीसरा है 65 का स्क्वायर, चौथा है 75 का स्क्वायर। तो देखिए इन चारों सवालों को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़रा, सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है 56 का स्क्वायर। देखिए 56 का स्क्वायर को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। 56 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको पहले हमें क्या करना है, 56 को हमें 2 बार लिखना है और बीच में गुणा का चिन्ह आएगा, बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, देखिए इसे 2 बार लिखना है, 56 को 2 बार लिखना है। जितनी ऊपर घात होगी उतनी ही बार उसे लिखना पड़ेगा। देखिए 56 गुणा 56। अब देखिए हम क्या करेंगे, 56 को हम 56 में गुणा करके देखेंगे। ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए जरा, ये हमारा ये है 56 कि हमें 56 में गुणा करनी है। तो 56 को 56 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये 6 छंग 36, 36 का 6 हासिल का 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये आया। अब देखिए 5 की गुणा हम 6 में करेंगे। 5 6 का 30, 30 की 0 हासिल का 3, और 5 पंजे 25, 25 और 3 28, ये आपका 28 हो गया। अब देखिए 6 का हमारा 6 आ गया, 3 0 3 हो गया, 3 और 8 11, 11 का 1 हासिल का 1, 2 और 1 3। तो हमारा 56 की 56 में गुणा करके हमारा क्या आया, 3136। क्या आया, 3136। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, बराबर करके यहाँ पर लिखेंगे हम 3136। यह आपका 56 की घात 2 का मान आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए प्रश्न नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखिए, ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका। ये 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 82 को हमें 2 बार, 82 को हमें 2 बार लिखना है। 82, ये भी आपका 82 है। अब देखिए इसके हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यहाँ पर गुणा कीजिए, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 8 8 64 और 1 65। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये 4 आपका जैसा है वैसा ही आ जाएगा। 6 और 6 12 है, 12 का 2 हासिल का 1, 1 और 5 6, और वो जो 1 है हासिल का, देखिए 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 5 6 और 1 ये 7 हो गया। और अब ये जो 6 है ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या आया, 67 24। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 82 को हम 2 बार लिखेंगे, 82 गुणा 82, 82 गुणा 82 बराबर क्या आ गया, 67 24, 67 24। अब देखिए उसके बाद में हमारा अगला सवाल है तीसरा सवाल। ये देखिए 65 मतलब 65, 65 के ऊपर घात 2 लगी हुई है। ये 65 के ऊपर घात 2 लगी हुई है। अब देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए जरा, 65 को हम 2 बार ऊपर नीचे लिखेंगे और इसके हम गुणा कर देंगे। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 छंग 30 और 2 32। उसके बाद 6 पंजे 30, 30 की 0 हासिल का 3, 6 छंग 36 और 3 ये 39। अब देखिए इसमें क्या आया हमारा, 5 का 5 आ गया, ये 2 0 2 आ गया, 3 और 9 12 है, 12 का 2 हासिल का 1, 3
और 1 वो हासिल का 4। तो आपका क्या आया, 65 की 65 में गुणा करके हमारा क्या आया है, 42 25 आया है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, 65 की घात 2 है तो यहाँ पर हम 65 को हम 2 बार खोलेंगे, 65 गुणा 65। तो आपका क्या आया, यहाँ पर आ गया आपका 42 25। अब देखिए इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन है 75 का स्क्वायर, 75 की घात 2, 75 की घात 2। अब देखिए 75 को, हाँ 75 के ऊपर घात 2 है तो इसका मतलब है कि 75 को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा, 75 गुणा 75। ठीक है, मतलब 75 की 75 में ही गुणा करनी है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 75 को हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 75 नीचे लिख दिया। अब इनको गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 सत्ते 35 और 2 ये 37 हो गया। उसके बाद यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 7 पंजे 35, 35 का 5 हासिल का 3, 7 सत्ते 49 और 3 वो 52। अब देखिए ये 5 का 5 आ गया यहाँ पर हमारा, 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 5 का 5 आ गया। तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 56 25। क्या आ गया, 56 25 मतलब 5625। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें, 75 गुणा 75 हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 56 25। ये देखिए, अब देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसमें कुछ परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं, जैसे कि हमारा पहला सवाल है -5, -5 का हमें वर्ग निकालना है। देखिए वर्ग के लिए आपको ऊपर घात 2 ही लगानी है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, वर्ग के लिए घात 2 ही लगानी है। कोई भी संख्या हो, जिस भी संख्या का आपको वर्ग निकालना है तो उस संख्या के ऊपर आपको घात 2 ही लगानी है। तो देखिए ये हमारा पहला सवाल है। इसके बाद में हमें अगला सवाल करना है, सवाल है हमारा 13/17 है। अब इसका भी आपको क्या करना है, इसका भी आपको वर्ग करना है। ठीक है, इसका भी आपको वर्क करना है। इसके बाद तीसरा जो सवाल है आपका वो है -6/7 और इसकी पूरे की घात 2 कर दीजिए। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, इसका फोर्थ पार्ट है 15/19, 15/19 ऊपर घात 2। उसके बाद इसका आपका 7वां सवाल है -125, सातवां नहीं, माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ये आपका 5वां क्वेश्चन है इसका, ये 5वां क्वेश्चन है। और उसके बाद में आपका ये 6ठा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको -125 के का वर्ग निकालना है और यहाँ पर आपको 9/-23 का आपको वर्ग निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको सवालों को हम कैसे करते हैं। -5 का वर्ग है, ये आपका -5 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, -5 को हम 2 बार लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है उसको हम 2 बार लिखेंगे। तो -5 गुणा -5, ध्यान देंगे,
-5 गुणा -5। देखिए माइनस माइनस की जब भी गुणा होती है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जब इनकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं। 5 पंजे 25, तो आपका ये यहाँ पर 25 आ गया। देखिए यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा सकते हैं, वो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम प्लस का चिन्ह लगाना चाहते हैं या नहीं चाहते। वैसे मतलब जो है, यदि यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाते हो तो यहाँ प्लस का चिन्ह ही माना जाता है। इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर प्लस का चिन्ह माना जाता है। अब देखिए ये आपका अगला सवाल है 13/17 ये को हमें 2 बार लिखना है। 13/17 गुणा 13/17। अब देखिए इसमें हम जब 13 की और 13 की गुणा 13 में करेंगे, देखिए ऊपर वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर की गुणा करनी है, ठीक है। 13 की गुणा 13 में करनी है और 17 की गुणा 17 में ही करनी है। तो देखिए जब 13 की आप गुणा करेंगे, जब आप 13 की और 13 की गुणा करेंगे तो आपका आएगा 169। और जब आप 17 की और 17 की गुणा करेंगे, इन दोनों संख्याओं के हम आपस में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 289। ये आप इनकी आपस में इन संख्याओं की गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। रफ पेपर पर आप इनकी गुणा करके देख सकते हैं कि 17 की गुणा करके क्या आएगा। तो देखिए 289 ही आएगा। 13 की आप गुणा करेंगे तो आपको 169 आएगा। उसके बाद देखिए हमारा सवाल है -6/7 की घात 2 है, मतलब इस संख्या का -6/7 का हमें वर्ग निकालना है। तो इसे हम -6/7 को हम 2 बार लिखेंगे। -6/7 गुणा -6/7। अब देखिए क्या करना है इसमें, हमें ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये आपका प्लस हो गया। यहाँ पर ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस, ये प्लस हो गया। 6 छंग 36। देखिए ऊपर ऊपर की गुणा करके हमें ऊपर ही लिखना है, और नीचे नीचे की गुणा करके जो नीचे के जो नंबर हैं उनकी गुणा करके हमें नीचे लिखना है। तो 6 छंग 36, 7 सती 49। ये हमारा ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। अब देखिए 15/19 है ये, तो 15/19 को 2 बार लिखिए। 15/19 गुणा 15/19, ये हो गया। अब देखिए 15 की 15 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 225, ठीक है। 15 की 15 में गुणा करेंगे 225 आ गया। और 19 की गुणा 19 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 361। ये तो देखिए 15/19 का जो वर्ग आया हमारा वो 225/361 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए -125 का वर्ग है, -125 की घात 2। तो इसको हम क्या करेंगे, -125 को हम 2 बार लिखेंगे। -125 को हम 2 बार लिखेंगे, ये गुणा -125, ये हो गया। देखिए -125 के ऊपर घात 2 है, मतलब -125 का हमें वर्ग निकालना है। तो -125 गुणा -125। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। क्या हो गया, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया। और अब 125 की हमें 125 में ही गुणा करनी है। तो देखिए गुणा कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिए। ये देखिए 125 है ये देखिए 125 है ये। अब इसकी हम 125 में ही गुणा करेंगे ये। तो देखिए इनकी गुणा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12 है, 12 का 2 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6। उसके बाद देखिए 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, ये हो गया। उसके बाद
यहाँ देखिए 1 पंजे 5 और 1 दूनी 2 और 1 एकम 1, ये आ गया आपका। अब इनका आप जोड़ कर दीजिए। 5 का 5 आ गया आपका यहाँ पर, 2 0 2 आ गया, 6 और 5 11 है, 11 और 5 16, 16 का 6, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 का 1 आ गया यहाँ पर। तो हमारा क्या आया इसका, देखिए ध्यान दीजिए, इसका आया हमारा 15,625, 15,625। तो देखिए माइनस माइनस तो आपका ये पहले ही प्लस हो चुका है, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा -125 का जो वर्ग आया हमारा निकल करके, वो हमारा 15,625 आया है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये सवाल है, देखिए ध्यान दीजिए, 9/-23 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 9/-23 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, ये आपका 9/-23 है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 9/-23 गुणा 9/-23। ये अब देखिए क्या होगा, 9 की हम 9 में गुणा करेंगे, 9 की हम 9 में गुणा करेंगे, 9 नम क्या हो गया, 81 हो गया, 9 नम 81, और 23 के हम 23 में गुणा करेंगे, तो 23 की 23 में गुणा करके हमारा क्या आता है, 529।